कंडक्टर। हाँ क्या है बताओ तो फटाफट। उसका फॉर्मूला ना तो हाँ उसका फॉर्मूला मैं पूछ रहा हूँ, प्रूफ तो मैं बताऊंगा अभी। म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू 1/r एन ए, सॉरी एन, बस n। इसकी बात बोल रहे हो बेटा तुम। एक बार फिर से बोलना तो। म्यू नॉट बाई 2 पाई r, मतलब म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई r। नो 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 नो, ये आप मुझे स्पेशल केस बता रहे हो, देखो ध्यान से। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका, ये तुम्हें पीडीएफ में दिख जाएगा वैसे तो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। और जब एग्जाम हो ना तो मुझे एक वीक पहले बता दिया करो, ठीक है ना। ओके सर। क्या समझे। हाँ, उससे क्या होगा ना कि एग्जाम पे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको पहले कर लेंगे ना। हम्म। चलिए सर, ये आपका लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ये आपका करंट फ्लो कर रहा है आई, और इसी के अलॉन्ग हमने क्या ले लिया सर, छोटा सा लेंथ हमारे पास डीएल ले लिया हमने। ये मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सर, ठीक है। ये पॉइंट पी है हमारे पास। एल लेंथ के बाद, एलिमेंट ऐसे लेते हैं ना, एल लेंथ के बाद डीएल वेक्टर हमने डीएल लेंथ ले लिया, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है बेटा, ये जो है हमारे पास आर वेक्टर होगा, बोलो हाँ कि ना। हाँ बोलिए सर। चलिए, ये मेरा आर वेक्टर हो गया, ये मेरा ए हो गया। अब हमें क्या करना है कि ऑब्वियस बात है सर, हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं, पॉइंट पी पे, ठीक है, तो वहां से हमें कुछ ना कुछ एंगल तो चाहिए, क्योंकि मैंने बोल रखा है सर कि एंगल के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। तो ये एंगल आपने क्या लिया है सर, थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल आई डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। सपोज दिस एंगल इज योर वेरी पाई है सर, ये एंगल आपका क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। कैसे वैरी कर रहा है और कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, तो बेटा इसकी औकात ही यहाँ से यहाँ तक है ना, बोलो। हाँ इसकी औकात ही यहाँ से यहाँ तक है। तो ये अगर मान लो हाँ। हमारे पास इस तरीके से दिया गया है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने एक लाइन लिया, ये मेरा पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब इसकी औकात देखिए सर, ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट होगा, देखो ध्यान से, और जाएगा यहाँ तक, यहाँ तक जाएगा क्या, बोलो हाँ कि ना। हाँ तो सर। फाई आपका क्या करेगा सर, ओवर द स्ट्रेट लाइन आपका वैरी करता है, मिलेगा आपको, बोलिए। वेरी तो करेगा। वैरी करेगा। अगर मान लीजिए फाई यहाँ होगा तो 30 डिग्री हो सकता है, अगर आपके क्या यहाँ हुआ 30 से 60 हो सकता है, फिर आगे भी बढ़ सकता है ना। लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा आपका, पॉइंट ए तक जाएगा या पॉइंट बी तक जाएगा, बोलो हाँ कि ना। हाँ सर। चलिए, जहां नहीं समझ में आएगा बता देना मुझे। ये आपका क्या हुआ बेटा, ये होगी आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी कि ये महाशय यहाँ तक ही तो जा सकते हैं और तो नहीं जा सकते। तो ऑब्वियस बात है सर, हमारा कुछ ना कुछ कांस्टेंट एंगल होगा, तो इस कांस्टेंट एंगल को हमने क्या ले लिया बेटा, फाई टू, परपेंडिकुलर से ऊपर। और इस वाले एंगल को हमने क्या ले लिया बेटा, फाई वन। नीचे की तरफ कितना जाएगा मैक्सिमम, कितना जाएगा, फाई वन जाएगा, ठीक है। ये पूरा हम्म। एंगल की बात चल रही है, ठीक है हाँ ना। सर।
अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वाला एंगल मेरा वेरी कर रहा है फाई। तो मैक्सिमम ऊपर कितना, परपेंडिकुलर से ऊपर फाई टू, नीचे फाई वन। क्लियर है कहानी यहाँ तक? यस। चलिए सर, ये मान लीजिए आप ओ, ये मान लीजिए आप एम, ठीक है। ट्रायंगल आ जाइए आप ओ पी एम। आप मुझे बताइए कि फाई और थीटा में क्या रिलेशन होगा और थीटा रिलेशन होगा? सर 90 माइनस थीटा 5 होगा। वेरी गुड। तो फाई इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, या थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे? 90 माइनस फाई, ठीक है। और जैसे जैसे आपका फाई वैरी करेगा वैसे वैसे आपका थीटा भी वैरी करता हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो पहला रिलेशन आपको क्या मिल गया? थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई। ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए, अब आप मुझे बताइए सर कि मेरे पास tan फाई इज इक्वल टू क्या होगा सेम ट्रायंगल में? tan फाई, tan थीटा नहीं। tan फाई पूछ रहा हूँ, tan थीटा नहीं पूछ रहा। आर वेक्टर बाय, नहीं, ट्रायंगल में अलग से बना दूं क्या? एल बाय ए होगा शायद से। वेरी गुड। तो एल बाई ए, लेकिन एल तो आपका सर डिफरेंशियल फॉर्मेट में है ना, तो आप एल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए tan फाई, क्योंकि फाई के हिसाब से आपका एल भी वैरी करेगा। देखिएगा ध्यान से, मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये मेरे पास क्या है बेटा, फाई वन था मेरा, यहाँ था ना फाई वन। यस। अब आप परपेंडिकुलर से लेंथ देखिए, ओ ए बड़ा है ना एल से। हाँ अब देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे आ गया सर, तो मेरा जो रेड वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है ये वाला, क्या मेरा ओ ए से कम हो गया? हाँ बेटा एंगल मैं कम कर रहा हूं तो क्या मेरा लेंथ कम हो रहा है? पहले देखिए लेंथ यहां तक था और एंगल भी ज्यादा था, अभी मैं यहां पहुंच गया, हाँ, क्या मेरा एंगल एंगल कम कम होगा तो हो लेंथ गया? भी कम होगा। हाँ। लेंथ भी कम होगा, और अगर एंगल एंगल ज्यादा होगा लेंथ भी ज्यादा होगा। देखिए ध्यान से, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, क्या है ना। तो देख, तो हमारे पास एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या निकला? पाई निकला कि नहीं निकला? बोलो हाँ कि ना। हाँ। तो पाई जैसे जैसे वैरी करेगा वैसे वैसे लेंथ भी वैरी कर रहा है। क्या इतना बात मैं आपको समझा पाया? हाँ क्या मेरा ये एल इन द फंक्शन ऑफ पाई है क्या? बोलिए। हाँ है सर। तो मुझे अगर फंक्शन पता हो, फंक्शन का वेरिएबल पता हो, तो हम क्या लिख सकते हैं? डीएल अपॉन डी फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा? ए कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, डी टेन फाई अपॉन फाई डी फाई। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ मुझे, बोलो सर। हाँ सर। डिफरेंशिएशन अगर वही तो रहता, वाई इज इक्वल टू टेन एक्स, तो क्या लिखते हैं आप? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टेन एक्स अपॉन एक्स लिखते कि नहीं लिखते? खाली इतना बताओ मुझे। हाँ सर। वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, तो डीएल अपॉन हमारे पास क्या है बेटा? डी फाई है, और मुझे पता है कि टेन फाई का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा? सेक स्क्वायर फाई होता है। एक्स। क्या हाँ पता है हाँ। आपको? हाँ आपको क्या चाहिए? आपको तो डीएल चाहिए ना फॉर्मूले में, क्योंकि फॉर्मूला आपका करके बैठा हुआ क्या? डीबी इज इक्वल टू, डीबी इज इक्वल टू, इसको हटाओ, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा बटे 4 पाई आर स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला आपका? हाँ। चलिए, तो क्या मुझे डीएल मिल जाएगा क्या इससे? हाँ मिल जाएगा। तो क्या मिला सर? ए सेक सेक्स बाय स्क्वायर पाई पाई बाय इनटू इंटू डी फाई। डी फाई। यहाँ तो कोई परेशानी सर?
पूरे रिलेशन में अगर कोई डाउट है तो पूछो विनायक। नहीं सर, समझ गए यहाँ पे। वेरी गुड। अब इसी ट्रायंगल में थोड़ा सा मुझे ए और आर का रिलेशन बताओ। क्योंकि अगर आप देखो ध्यान से तो हमारे पास मेरा आर का भी लेंथ क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है, देखो ध्यान से। ठीक है, हम यहाँ पे पी पे पहुंचे हैं सर। हम यहाँ पे पी से स्टार्ट करें। ये पी से ए तक है हमारे पास, हमने ये स्टार्ट करा। देखो आर भी कम हो रहा है ना। यस। अरे हाँ कि नहीं, हाँ फिर सर। बढ़ रहा है। तो परपेंडिकुलर से ऊपर देखिएगा आर भी बढ़ रहा है, एल भी बढ़ रहा है, फाई भी बढ़ रहा है कि नहीं। आर यस। भी चेंज हो रहा है, एल भी चेंज हो रहा है, और फाई भी चेंज हो रहा है। कहां से रेफरेंस है बेटा? रेफरेंस आपका परपेंडिकुलर से आप ऊपर देखिए, आर बढ़ता हुआ, एल भी बढ़ता हुआ, फाई भी बढ़ता हुआ। आप परपेंडिकुलर से नीचे देखिए, एल बढ़ता हुआ, फाई बढ़ता हुआ, आर भी बढ़ता हुआ। देखिए ध्यान से, ये देखिए जा रहा है ना। तो मैं हाँ सर। बोलूंगा कि आर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई। कि जैसे जैसे आप आर बढ़ाएंगे वैसे वैसे फाई बढ़ेगा, जैसे जैसे फाई घटाएंगे वैसे वैसे आर बढ़ेगा। बोलो हाँ कि ना। हाँ सर। वेरी गुड। तो अब मुझे बताइए कि हमारे पास कॉस फाई का रिलेशन, आर और ए का रिलेशन आपको चाहिए सर। क्या चाहिए आपको? ट्रायंगल ओपीएम, आर और ए का रिलेशन। क्या वो मुझे कॉस फाई देगा? हाँ। ए बाई आप आर लिखेंगे। हाँ जी। हाँ सर। तो आर इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? आपका हो गया ए कॉस फाई, हो गया ना। तो मुझे क्या, यस। इस आइडियल में तो मेरा कांस्टेंट आई, मुझे पाई कांस्टेंट है। मेरा डीएल हमको निकल चुका है, मेरा आर स्क्वायर निकल चुका है, मेरा साइन थीटा भी निकल चुका है। क्योंकि थीटा की वैल्यू जब होगे तो यहाँ दोनों तरफ आप साइन थीटा लगाओगे तो यहाँ बेटा आपका कॉस फाई हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। हाँ सर। सॉरी, साइन थीटा इज इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा? कॉस फाई हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। हाँ सर। तो मेरे पास फॉर्मूले में मेरा आ गया, मेरा डीएल आ गया ए सेक स्क्वायर फाई, और मेरा क्या आ गया बेटा? थीटा भी आ गया, साइन थीटा भी आ गया, साइन थीटा भी आ गया। क्योंकि थीटा भी वैरी करेगा जैसे जैसे आपका फाई वैरी करेगा। तो इज इक्वल टू आपका हो गया कॉस फाई। क्या हम सारा का सारा चीज इस फॉर्मूले में रख दें? हाँ सर। तो इस पूरे को आपको कहाँ पुट करना है बेटा? इसमें पुट करना है। और जैसे ही आप पुट करोगे, देखिएगा ध्यान से, डी बी, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई। बेटा डीएल कितना? डीएल कितना? ए सेक स्क्वायर पाई। बेटा साइन थीटा कितना? तो कॉस पाई। फिर हमारे पास डी फाइव भी तो था, यहाँ पे हमारे पास डी फाइव भी था। ठीक है, चलिए इंटू डी फाइव, क्या मैं लिख दूं यहाँ पे डी फाइव, या फिर यहीं पे लिख दो डी फाइव इंटू कॉस फाइव। बेटा आर का वैल्यू कितना निकला है? बोलो फटाफट। ए कॉस थीटा। ए कॉस फाइव नहीं होगा बेटा, ए सेक फाइव होगा। अच्छा। आर उधर जाएगा, कॉस फाइव नीचे आएगा ना, हम्म। का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं। तो डी बी इज इक्वल टू कितना निकल गया आपका? म्यू नॉट आई बटे 4 पाई। ठीक है, इंटू क्या लिखोगे आप? ए सेक स्क्वायर फाइव इंटू कॉस फाइव इंटू डी फाइव डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे बेटा? नीचे बता दो फटाफट।
ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। क्या आपको सेक स्क्वायर फाई और सेक स्क्वायर फाई कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या आपको ए के और ए के कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है? बोलिए। हाँ दिख तो रहा है। दिख रहा है। तो फाइनली आप क्या लिखोगे बेटा? फाइनली आप क्या लिखोगे? तो डी बी हाँ, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई, नीचे क्या बचा? 4 4 पाई पाई ए, और क्या बचा बेटा? कॉस cos पाई। पाई इंटू डी पाई। दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे ना पूरा निकालने के लिए। हम्म। अब एक बात बताओ, मेरा रेफरेंस पॉइंट कौन है बेटा? क्या सर? ये है। मेरा रेफरेंस पॉइंट कौन है? परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर ही एक ऐसा लाइन हाँ है जिसके ऊपर जा रहा है तो एल बढ़ा रहे हैं, आर बढ़ रहा, पाई बढ़ रहा। ठीक है। फिर उसके बाद परपेंडिकुलरली एक ऐसा लाइन है जिसके नीचे हम जाएं तो एल भी बढ़ा रहे हैं, आर भी बढ़ा रहे हैं, तो पाई भी बढ़ रहा है। बोलो हाँ कि ना? हाँ ठीक सर। है। तो अगर परपेंडिकुलर के हम कहाँ गए? ऊपर गए तो बेटा प्लस में, अगर परपेंडिकुलर के नीचे गए तो बेटा माइनस में। नहीं समझ में आया? मेरा रेफरेंस पॉइंट से हम नीचे जाएंगे तो आगे। माइनस पाई, ऊपर जाएंगे तो प्लस पाई टू। ठीक है जी। तो फाइनली हम लोग को इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है? क्योंकि हमारा ए वाला पॉइंट कहां दिख रहा है? माइनस पाई वन पे दिख रहा है। बेटा बी वाला पॉइंट कहां दिख रहा है? प्लस पाई टू पे दिख रहा है। रेफरेंस पॉइंट से ऊपर तो प्लस में, रेफरेंस पॉइंट से नीचे तो माइनस में। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। नहीं। अब आप मुझे क्या कीजिए सर, मुझे इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर बताइए सर, फटाफट। सर फाई वन और फाई टू की वैल्यूज क्या है? एक्सक्यूज मी सर। क्या बोल रहे हो बेटा? सर फाई वन और फाई टू की वैल्यूज क्या है? नहीं नहीं, 5 1 5 2 ही है आपका वैल्यू। ओ तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटू साइन फाई वन माइनस साइन फाई टू। थोड़ा ध्यान से बेटा। साइन फाई टू बाई माइनस साइन फाई वन होगा। थोड़ा और ध्यान से, एकदम आराम से करो उसको इंटीग्रेट। तुमको एकेडमिक कैलेंडर मिलता होगा ना? हाँ वो मुझे एक बार सेंड कर देना। अगर तुम ठीक है। भूल भी जाओ तो कम से कम मैं देखता रहूंगा, ठीक है? ठीक। अब तो सीधे हाफ ईयरली है सितंबर में, उसके कब? बाद ही। सितंबर में? हम्म। ठीक है। मैं एग्जैक्ट डेट शीट आने पे आपको भेज दूंगा। ठीक है ठीक है। सर इसका क्या होगा आप ही बता दो, मेरा तो साइन फाई टू माइनस साइन फाई वन। ये देखो बहुत ही छोटा सा इंटीग्रेशन है। कॉस फाई का इंटीग्रेशन तुमको साइन फाई पता है, वैल्यू बस पुट हाँ करना है सर, आपको फिर बताना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है।